Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 8. Question number 1 student, write an equation. हमने एक इक्वेशन लिखनी है for the each of the following statements. हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमने उनकी इक्वेशन लिखनी है. ठीक है, स्टेटमेंट्स गिवन है पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक हमें स्टेटमेंट गिवन है और उनकी हमने इक्वेशन लिखनी है बच्चों. बहुत ही ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है. चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ. फर्स्ट पार्ट है, हमें जो स्टेटमेंट गिवन है लिखा है अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 5 इज 12. बात हो रही है अ नंबर इंक्रीज, नंबर की बात हो रही है. हमें नंबर तो नहीं पता ना कि कौन सा नंबर है, तो ठीक है सबसे पहले हम करेंगे लेट. हम कहते हैं नंबर जो है हमारे पास वो है x है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में क्या कहा गया बच्चों, आ नंबर इंक्रीज बाय 5. नंबर क्या हमारे पास x हो गया, इंक्रीज का मतलब होता है प्लस 5. आ नंबर, ये नंबर हो गया, इंक्रीज बाय 5 इज इक्वल टू 12. ये स्टेटमेंट बन गई. ठीक है, नंबर हमें पता नहीं था, हमने नंबर को x रख लिया तो नंबर को इंक्रीज किया 5, तो नंबर क्या हो गया x प्लस 5. ये नंबर हो गया, नंबर इंक्रीज बाय 5 इज इक्वल टू 12. बस इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने स्टेटमेंट लिखनी थी. स्टेटमेंट जो थी उसकी हमने इक्वेशन लिखनी थी बच्चों. इसको आगे सॉल्व नहीं करना फर्दर. नेक्स्ट है ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस अ नंबर, ये हमें स्टेटमेंट गिवन है सेकेंड. डिक्रीज्ड बाय, डिक्रीज्ड बाय 3 इज 15, इज 15. फिर उसी तरह बच्चों लेट हम कर देते हैं नंबर. हमें नंबर तो नहीं पता ना, इसमें भी नंबर की बात हो रही है तो नंबर हमें नहीं पता, तो हम कहेंगे लेट नंबर इज इक्वल टू, पहले हम लेट कर लेते हैं. लेट हम कहते हैं कि नंबर जो है हमारे पास है x है. अब इस तरह अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट. अब हमने इक्वेशन लिखनी है ना, कह रहे हैं ट्वाइस अ नंबर, नंबर जो हमारे पास है उसको ट्वाइस करो, ये 2x हो गया, ये ट्वाइस अ नंबर है. ट्वाइस अ नंबर, डिक्रीज का मतलब होता है माइनस करना. ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज बाय 3, ये डिक्रीज बाय 3 इज 15. ठीक है, ट्वाइस अ नंबर का मतलब 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 15 आ गया. ये ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज बाय 3 इज इक्वल टू 15 की हमारे पास इसकी स्टेटमेंट थी, क्वेश्चन बन गई बच्चों. थर्ड पार्ट है. थर्ड पार्ट में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है. ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे. और वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है. ठीक है, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं. थर्ड है 6 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर इज 30, इज 30. यहाँ पे भी बच्चों नंबर की बात हो रही है तो इसमें भी वही करेंगे स्टेट जिस तरह स्टार्ट किया. लेट नंबर इज इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट. हमने इक्वेशन लिखनी है ना. गिवन स्टेटमेंट क्या है, 6 लेस देन 4 टाइम अ नंबर. नंबर की बात हो रही है 4 टाइम अ नंबर, ये हमारे पास हो गया 4 टाइम अ नंबर. इसमें से 6 लेस है, 6 लेस देन 4 टाइम अ नंबर, तो पहले हमने किया 4 टाइम अ नंबर, फिर 6 लेस है इज 30, मतलब इज इक्वल टू 30 है. ठीक है, 4 टाइम अ नंबर में से 6 लेस करेंगे तो वो 30 के इक्वल आएगा. ये हमारे पास इक्वेशन है, इस तरह हमने लिखनी है. फोर्थ है 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 ऑफ अ नंबर added to 6, added to 6 is 10. ठीक है, 1/5 ऑफ अ नंबर, यहाँ पे भी नंबर की बात हो रही है तो हम करेंगे लेट नंबर इज इक्वल टू लेट
नंबर इज इक्वल टू एक्स हो गया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट क्या है बच्चों, यहाँ लिखा है 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 ऑफ अ नंबर, तो ये हो गया 1/5 x कर दो या x/5, 1/5 नंबर एडिड टू 6, इसमें 6 ऐड कर दें इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 1/5x लिख दो या x/5 लिख दो, बात एक ही है। 1/5x प्लस 6 इज इक्वल टू 10 हो गया। फिफ्थ है 2/3 ऑफ अ नंबर, 2/3 ऑफ अ नंबर subtracted from 8, subtracted from 8 is 4। ठीक है, यहाँ पे भी बच्चों नंबर की बात हो रही है सेम उसी तरह। तो पहले हम लेट करेंगे कि लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। क्या कह रहे हैं, 2/3 ऑफ अ नंबर। ठीक है, 2/3 ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8। अब इस नंबर को 8 से सब्ट्रैक्ट करना है, स्टेटमेंट समझना बच्चों। 2/3 ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 पहले आएगा, 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है 2/3 ऑफ अ नंबर, 2/3 ऑफ अ नंबर मतलब 2/3x इज 4। ठीक है, यहाँ पे याद रखो 2/3 ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, 2/3 ऑफ जो नंबर है इसको 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इज इक्वल टू 4 आएगा। ये था हमारे पास 5th पार्ट था बच्चों। 6th पार्ट में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। 6 है the quotient of a number when divided, ठीक है, when divided by 3 and added to 4 results in 7। इन लिखा है उन्होंने, रिजल्ट इज 7 लिखना चाहिए, रिजल्ट इज 7 है। ठीक है, या यस इज कर लो, उन्होंने इन लिखा है ना, रिजल्ट इज 7। क्या लिखा है, द क्वोशिएंट ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय 3, नंबर की बात हो रही है, किसी नंबर की बात हो रही है। क्वोशिएंट ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय 3 एंड एडेड टू 4। क्वोशिएंट ऑफ अ नंबर का मतलब होता है x के जो 7 वैल्यू है। ठीक है, क्वोशिएंट ऑफ अ नंबर लिख वही करो, लेट नंबर इज इक्वल टू x according to given statement। क्या गिवन स्टेटमेंट है, ठीक है, क्वोशिएंट ऑफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, क्वोशिएंट ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय 3 ये हो जाएगा x/3। क्वोशिएंट ऑफ अ नंबर ये वाली जो क्वोशिएंट बाय 3, व्हेन क्वोशिएंट ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय 3 एंड एडेड टू 4 ऐड किया जाए इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट बन गई, क्वेश्चन बन गई। 7th, द सम ऑफ टू consecutive odd numbers is 12। बच्चों द सम ऑफ 2 consecutive odd number is 12 की बात हो रही है। ठीक है, हम कहते हैं लेट फर्स्ट ऑड नंबर x हो गया। बच्चों इवन नंबर में और ऑड नंबर में 2 का डिफरेंस होता है। अगर फर्स्ट ऑड नंबर देखो 1 है ना, तो अगला 3 आएगा, 2 का गैप है। अगर फर्स्ट ऑड नंबर हमारे पास x है तो सेकंड ऑड नंबर क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ है ना, इसमें 2 ऐड कर लेंगे x + 2।
अब अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, सम करना है आपने। एक ऑड नंबर हमारे पास ये है बच्चों x, और दूसरा हमारे पास ऑड नंबर ये है x प्लस 2, ठीक है। दो ऑड नंबर हैं, एक हमारे पास ये हो गया x हो गया और दूसरा x प्लस 2 हो गया। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो किसकी इक्वल होगा, इज 12। इन दोनों को ऐड करें तो इज इक्वल टू 12 की इक्वल होता है। ये स्टेटमेंट है थी, हमने इसकी क्वेश्चन बना ली। 8 पार्ट है, इन 12 years Amin will be 4 times as old as he is now, ठीक है। इन 12 years मतलब 12 ईयर्स में अमीन जो है इतना ही विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड, ठीक है। जितना अभी है इसका 4 टाइम होगा, इसका 4 टाइम होगा। नाउ हम कहते हैं लेट एज ऑफ अमीन नाउ, हम उसकी कहते हैं लेट करते हैं उम्र x ईयर है, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। इन 12 ईयर्स अमीन विल बी 4 टाइम, 12 ईयर में जो अभी उसकी उम्र है ना, जो अभी उसकी उम्र है, इसमें अगर 12 ईयर्स ऐड की जाए, ठीक है, तो वो 4 टाइम हो जाएगा जो अभी एज है, ठीक है। ठीक है, इन 12 ईयर्स अमीन विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज ही इज नाउ, जो अभी उसकी उम्र है ना उसकी, उसमें अगर 12 ऐड किया जाए तो वो उसका 4 टाइम हो जाएगा बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें अब इक्वेशन गिवन है, हमने इनको सॉल्व करना है। इसका मतलब हमें जो यहाँ पे वेरिएबल्स गिवन है ना बच्चों, यहाँ पे इनमें x वेरिएबल है, बेसिकली हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 18 तक तमाम क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब हमें इक्वेशंस गिवन है, हमने इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। इन इक्वेशन में बेसिकली बच्चों हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे x है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। x के साथ जो भी कांस्टेंट है हम उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इज इक्वल टू के राइट साइड या लेफ्ट साइड लेके जाते हैं किसी वैल्यू को तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस 2 है ना, जब हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7, ये प्लस 2 है, जब राइट साइड पे आएगा तो -2 हो जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट x की वैल्यू आ जाएगी 7 - 2 इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन सॉल्व हो गई, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व का मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पे जो वेरिएबल है x y z जो भी आ रहा है, यहाँ पे x था तो हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा है। सेकंड पार्ट है 3x - 1 इज इक्वल टू 23। यहाँ पे देखो 3x - 1 है, पहले ये -1 है, इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे। कांस्टेंट है 3x इज इक्वल टू 23 और -1 जब राइट साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 24, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन का मतलब होता है हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। यहाँ पे x के साथ 3 लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, इस 3 को रिमूव करना है, ख़त्म करना है। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ठीक है, तो ये इसको डिवाइड कर दे, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। जिस तरह माइनस हो रही है तो प्लस हो जाती है, प्लस हो रही है तो माइनस हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड हो रही है जाएगी, ठीक है। 3 1 3 8 तो x इज इक्वल टू 8 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू 8। थर्ड पार्ट है 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 2 बच्चों।
मज़ीद आगे जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आगे इसको एक्सपेंड भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। मेरे इस चैनल में क्लास 6 से लेकर क्लास मैट्रिक तक हर तरह के मैथ की वीडियो आपको मिल जाएंगी। इसलिए आपका कोई रिलेटिव, अजीज़, कज़न किसी भी क्लास में पढ़ता है मैट्रिक तक, तो आप उसको ये चैनल रेफ़र कर सकते हैं कि वो मैथ की वीडियो इसमें से देख सकता है, ठीक है। जितना आप चैनल को एक्सपेंड करेंगे, फैलाएंगे, उतना मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा, ठीक है। 5x + 7 = 2 × x + 2। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों तरफ x है बच्चों, यहाँ पे भी x है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड भी। पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसके बाद x की वैल्यू हम एक तरफ रख लेंगे। 5x + 7 = 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2x, ब्रैकेट के बाद 2 है, दोनों से मल्टीप्लाई 2x + 2 × 2 = 4। x यहाँ पे भी राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड भी है। x की वैल्यू को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं बच्चों, ठीक है। जब राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो साइन चेंज होगा, ये यहाँ से इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x = के राइट साइड पे ना, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो साइन चेंज होगा -2 4। अब ये +7 राइट साइड पे आएगा तो -7 हो जाएगा, ठीक है। राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट लेके जाएं तो साइन दोनों के चेंज हो जाते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 5x - 2x 3x = 4 - 7। डिफरेंट साइन है बच्चों, -7 है और +4 है, ठीक है। तो 7 में से 4 के 3 ग्रेटर वाला साइन लगाते हैं। अगर डिफरेंट साइन होगा तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन ग्रेटर वाला लगा देंगे। -3 आ गया। अब x के साथ 3 है तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। ये -3, ये 3 इधर नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा। 3 से कट गया, 1 आ गया। x = -1 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ है 5x - 1 = 44। यहाँ पे जो वेरिएबल है x है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। -1 को जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -1 है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। 5x = 44 + 1 45 हो गया। यहाँ पे देखो x के साथ क्या है, 5 है, हमने इस 5 से डिवाइड करना है। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 45/5 तो 5 1 दर 5 9 दर, x = 9। ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन सॉल्व हो गई। फिफ्थ पार्ट है 13t - 14 13t - 14 = 3t + 16। 3t + 16। यहाँ पे देखो बच्चों वेरिएबल जो है वो t आ गया, तो यहाँ पे हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। t की वैल्यू दोनों तरफ है, बोथ साइड पे हैं। देखो यहाँ पे भी t है, ये 13t है और यहाँ पे भी t है, ठीक है। राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड भी। ये जो हमारे पास राइट साइड वाला है इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। 13t जब लेफ्ट साइड पे जाएगा प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा 16। अब ये -14 जब राइट साइड पे आएगा तो +14 हो जाएगा। 13t - 3t 10t = 16 और 14, ये हो जाएगा 30, ठीक है। t की वैल्यू फाइंड करनी है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये होगा t = 30/10, 0 0 से काट गई। t = 3 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। t = 3। ये था हमारे पास फिफ्थ पार्ट था। सिक्स पार्ट है 3 × t - 1 3 × t - 1 -2 × 2t + 3 2t + 3 = 5 × t + 3। क्वेश्चन बच्चों ध्यान से और अच्छी तरह लिखना है। क्वेश्चन लिखने में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन ही गलत लिख देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा, ठीक है। क्वेश्चन सही होना चाहिए। अब देखो ब्रैकेट के बाद 3 है तो हमने पहले 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 3t - 3 1 दर 3। अब यहाँ पे बच्चों देखो -2 है, इसको इंपॉर्टेंट लगा ले, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर स्टार लगा ले। जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ बच्चों आपने उनको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। ब्रैकेट के बाद एक तो माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 2 = 4 -4t, यहाँ प्लस है, ब्रैकेट के बाद माइनस अंदर का साइन चेंज होगा। 2 3 = 6 = 5t + 15। अब स्टूडेंट t की वैल्यू को हम एक साइड पे रखेंगे। ये भी t है,
ये भी टी है और ये भी टी है, ठीक है। तमाम वैल्यूज़ को हम लेफ़्ट साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है। टी की वैल्यूज़ को हम लेफ़्ट साइड पे लेके जाते हैं। ये देखो 3t, ये ऑलरेडी -4t और ये +5 है, ये आएगा -5t, ठीक है। जब एक ही तरफ हो तो उधर अरेंज करते हैं, साइन चेंज नहीं होते। जब इजिकल टू के राइट से लेफ्ट लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो गए। ये 15, अब देखो -3 जब राइट साइड पे आएगा तो +3, -6 जब राइट साइड पे आएगा तो +6 हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस किया, ये प्लस किया है, 5 और 4 9, ये -9t और ये +3t। डिफरेंट साइन है, 9 -3 6t और ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है बच्चों। ये हो गया -6t क्योंकि ग्रेटर के साथ माइनस का है ना, इजिकल टू ये 15, ये सारे ऐड हो गए, 15 और 3 18, 18 और 6 24 आ गया। अब t की वैल्यू फाइंड करनी है, -6 डिवाइड होगा, साइन समेत डिवाइड होगा, 24 बाय -6, 6 1 जार 6 4 जार, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा t इजिकल टू -4 आ गया बच्चों। t इजिकल टू -4 इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट 7th है 14 इंटू 2t -3 -2 इंटू t +2 इजिकल टू 10 इंटू 3t -4। यहाँ भी बच्चों पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 14 2 जार 28t -42, ब्रैकेट के बाद माइनस अंदर का साइन चेंज होगा, -2t प्लस -4 30t और -40। यहाँ पे ब्रैकेट के बाद कोई साइन नहीं है तो इसलिए प्लस का है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, अगर ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे भी t की वैल्यू देखो, ये भी t है, ये भी t है और ये भी t है, ठीक है। t की वैल्यू एक तरफ रखते हैं, ये हो गया 28t -2t, ये +30 है, जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो -30t इजिकल टू -40, -42 राइट साइड पे आएगा +42, -4 राइट साइड पे जाएगा तो +4। अब देखो ये दोनों ऐड होंगे, 30 और 2 32 -32 आ गया, -32 प्लस 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आएगा, ये होगा -4t इजिकल टू, देखो इन दोनों को ऐड करो, 42 और 2 46 +46 है और -40 है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +6 आ जाएगा, +6 आ गया बच्चों। t की वैल्यू फाइंड करनी है तो t इजिकल टू 6 बाय -4, 2 से कटिंग करेंगे, 2 1 2 जार और 2 3 जार, t इजिकल टू -3/2, t की वैल्यू आ गई -3/2। ये तो स्टूडेंट 7th पार्ट। 8th पार्ट है 3x by 4 -5 इजिकल टू 2x। यहाँ पे स्टूडेंट देखो डिनोमिनेटर में 4 है, सबसे पहले हम 4 को ख़त्म करते हैं। डिनोमिनेटर में 4 है ना, तो हम इस 4 को ख़त्म करने के लिए हर वैल्यू को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना। पहले इस 4 को ख़त्म करना है तो हर वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3x बाय 4 -4 इंटू 5 4 इंटू 2x, ठीक है। इस 4 को ख़त्म करना है तो हर वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कट गया, ये हो जाएगा 3x -20 इजिकल टू 8x। अब हमने ये -20 है, ठीक है, 8 को इधर ले और 20 को उधर ले जाओ, 3x प्लस 8 है तो -8x इजिकल टू 20 इजिकल टू 20। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 8 -3 -5x इजिकल टू 20। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -5 से डिवाइड कर लेंगे, 20 बाय -5, 5 1 जार 5 4 जार, तो x इजिकल टू -4 आ गया, x इजिकल टू -4 आ गया। ये तो स्टूडेंट 8 पार्ट था। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 8 तक बनाया बच्चों। इससे नेक्स्ट अगर पार्ट देख रहे हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है, ठीक है, इससे टीचर की हौसला अफजाई होती है और चैनल को आगे एक्सपेंड करना है, दोस्तों के साथ फैलाना भी है। जितना चैनल को एक्सपेंड करेंगे उतने आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।